आपने एक जगह स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट वहीं आके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गया और आप सोचते हो कि ये मार्केट जानता कैसे है कि मैंने यहीं ऐसे लगाया था। या आपने देखा होगा कि बिना किसी न्यूज़ के कभी कभार मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसके पीछे का राज है मार्केट मेकर। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपके ट्रेडिंग करियर में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका एक नया पर्सपेक्टिव खुलेगा मार्केट को लेकर। मार्केट मेकर है कौन? देखिए, मार्केट मेकर बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे बिग इंस्टीट्यूशन हो गए, ब्रोकर हो गए, जो हर वक्त मार्केट में बाय और सेल दोनों साइड पे रेडी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रिलायंस का एक स्टॉक बेचना चाहते हैं तो ये लोग तुरंत खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये लोग तुरंत बेचने के लिए रेडी रहते हैं। इनका काम है मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखना, यानी कोई बायर या सेलर कभी भी फंसा ना रह जाए। मतलब आपने बाय ऑर्डर डाला और आपको कोई सेलर नहीं मिल रहा तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे आपने सेल करना चाहे तो कोई बायर नहीं मिल रहा तो आपका फिर ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। तो ऐसे तो मार्केट कभी बढ़ेगा ही नहीं। हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, अगर आपको अर्जेंटली स्टॉक बेचना है पर कोई बायर ही नहीं है तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा या प्राइस कोलैप्स हो सकता है। मार्केट मेकर यहाँ पे एक सेवियर की तरह आते हैं। वो हमें इन सब झंझटों से बचा लेते हैं। वो मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखते हैं, चाहे वो एसएमई स्टॉक हो या फिर ईटीएफ हो। एक्सचेंज भी उनको अपॉइंट करता है स्पेशली इस रोल के लिए। ये सीबी और एनएसई के निर्धारित रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो चलिए, अभी हमने जाना कि ये कौन थे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, पर इसमें इनका क्या फ़ायदा। तो चलिए इसको देखते हैं कि मार्केट मेकर पैसे कमाते कैसे हैं। देखिए, मार्केट मेकर का जो पैसा आता है बिड और आस्क के स्प्रेड से आता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2499 रुपीज़ ये बिड प्राइस है इसका, और आस्क है 2501 रुपीज़। तो मार्केट मेकर 2499 पर ख़रीद लेगा और 2501 रुपीज़ पे बेच देगा। तो इनको मिलता है 2 रुपये पर शेयर प्रॉफिट मिला इन्हें। अगर वो ऐसे ही 10,000 ट्रेड करते हैं तो डेली के हो गए 20,000। देखिए, ये तो हमने जस्ट एक रफ एग्जांपल लिया है। और अगर कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम कम होती है तो उसका भी स्प्रेड पहुंच जाता है 5 से 10 रुपये तक, तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। और इनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, अच्छे सिस्टम होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं, और ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करते हैं। बहुत ही जल्दी कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं, 1000-2000 ट्रेड। इनका फ़ायदा यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, वॉल्यूम और स्प्रेड को मेंटेन करके। अब मार्केट मेकर से रिलेटेड कुछ मिथ भी हैं। सबसे बड़ी मिथ यही है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि ये लोग रिटेलर का पैसा लूटते हैं। मतलब ये जानबूझ को रिटेलर को फंसाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट करते हैं, पर ये एक मिथ ही है। देखिए, उनका काम है लिक्विडिटी मेंटेन करना। अब वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए वो एक जोन में ट्रेड करते हैं। अब वो जोन वो इस तरह से चूज़ करते हैं कि जहाँ पर जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं, जो जस्ट सीख रहे होते हैं, तो देखा जाएगा मेनली उन्हीं की कंप्लेंट ज़्यादा आती है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट कर गए। क्योंकि देखिए, जब आप इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं ना, तो आप उसी जगह स्टॉप लॉस लगाते हैं जिस जगह मेजॉरिटी लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था। जैसे पिछली वीडियो में बात करी थी इस पर, कि वहाँ से वो लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर लेते हैं। ये बस एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ये इलीगल मूव नहीं है। किसी को लगता है कि हमारे दुश्मन है। देखिए, दुश्मन दोस्त मार्केट में कोई नहीं होता। अगर ये मार्केट मेकर नहीं होंगे तो हमारा ऑर्डर 5-10 मिनट तक तो ऐसे अटका रहेगा। हम बैठे ही रहेंगे कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, क्योंकि हम खरीद किसी और प्राइस पे रहे हैं और सेलर कुछ और प्राइस पे बेच रहा है। तो हमारे और उसके बीच में प्राइस में गैप है, जिस कारण से हमारा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इनका काम होता है इस तरह से गैप क्रिएट ना हो, नहीं तो मार्केट कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। पर फिर भी हम इस पर बात करते हैं कि ऐसा हम क्या कर लेते हैं कि हम इनके जोन में आकर ट्रेड करने लग जाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मेनली जो देखिए मेरा एक्सपीरियंस बताता है, जो मैंने देखा है कि जो आपको फेक ब्रेकआउट दिखते हैं ना, वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है। मान लीजिए आपने एक अच्छी क्वांटिटी में सेल किया है, ठीक है। एक पल को मान लीजिए आप बिग प्लेयर है, आपने एक अच्छी क्वांटिटी में सेल किया है, तो आपके सेल करते ही मार्केट में हलचल हुई, मार्केट थोड़ा एक्सटेंड हुआ, प्राइस शार्पली नीचे गिरा। ये देख के बाकी सबने भी सेल करना शुरू कर दिया,
ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर बाकी सब लोग भी सेल कर लेंगे तो आगे जाके बायर कहाँ से आएंगे? इन सेलर को निकालने के लिए क्या होता है कि जब मेजॉरिटी लोग बड़े मूव देख के सेल करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर हो जाते हैं, जो भी उनका प्रीवियस हाई होता है उसके ऊपर उनके स्टॉप लॉस होते हैं। तो मार्केट क्या करता है, तो मार्केट मेकर क्या करता है, ये लिक्विडिटी जोन बन जाता है ऊपर कि इतने सारे स्टॉप लॉस एक जगह हैं, अगर एक को हिट किया, अगर हमने प्राइस हल्का सा ही मूव किया तो एक सडन मूव आएगा और उन सारे स्टॉप लॉस को कलेक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो नीचे आ जाएगा वापस, क्योंकि मेन डायरेक्शन तो नीचे ही जाने की है, पर ऊपर वो इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे जोन बन रहा था, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस इकट्ठा हमें मिल रहे थे, तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब करके प्राइस फेक ब्रेकआउट करेगा अप डायरेक्शन की ओर, वापस नीचे आएगा और फिर वो नीचे डाउन साइड चला जाएगा। ये इस तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इसलिए तो आपने कभी सुना होगा कि सेल तब करिए जब सब लोग बाय कर रहे हों और बाय तब करिए जब सब लोग सेल कर रहे हों। सब अगर एक सेल देख के सब लोग सेल करेंगे तो सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। मार्केट मेकर इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठा लेते हैं कि रिटेलर्स के फोमो और ग्रीड और फियर। देखिए, अब अगर आप चार्ट रीड करेंगे ध्यान से आपको भी दिख जाएगा कि मेजॉरिटी लोग लालची कहाँ पे हो जाते हैं और उन्हें डर कहाँ पे लगता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा मार्केट मेकर क्यों ना उठाए या फिर और कोई क्यों ना उठाए। इसलिए तो हमारा फोकस ये रहता है कि हम पहले अपनी साइकोलॉजी को अच्छा मेंटेन करके रखें। ट्रेडिंग करते वक्त हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप इमोशनल होकर ट्रेड करेंगे ना तो आप गलती बहुत करेंगे। सीधी गलती आपके अकाउंट बैलेंस को ही हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत एक क्लासिक लिक्विडिटी ग्रैब और रन पैटर्न है। पहले लिक्विडिटी ग्रैब करो, सबको आउट करो, उसके बाद उसी डायरेक्शन में जाओ जिस डायरेक्शन में जाना था। इस तरह के छोटे मोटे पैटर्न आपको सीखने पड़ेंगे अगर आपको मार्केट मेकर की इन छोटे मोटी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से बचना है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि देखिए मार्केट मेकर, विलन, दुश्मन, ये सब वर्ड यूज़ करने का कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप मन में कितनी कड़वाहट लेके बैठ जाइए, इससे कुछ मार्केट में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट सबके लिए बराबर है। ये सब ये सिस्टम का पार्ट है। आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डील करना पड़ेगा। बात सिंपल है। अपने अंदर नफ़रत पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ रिटेलर नहीं कि बड़े प्लेयर भी क्या सोच रहे होंगे। आपको एक तीसरा ही इंसान बनना पड़ेगा जो ना ही रिटेलर है ना ही बिग प्लेयर। वो ये बैठ के देख रहा होता है कि रिटेलर क्या सोच रहा है और बिग प्लेयर क्या करना चाह रहा है। तब आपको चार्ट बहुत क्लियर दिखाई देगा। जब भी आप ट्रेड करें तो एक सवाल अपने आप से पूछें कि ये मूव किसके फेवर में है और किसके नहीं। क्या इस मूव से रिटेलर को फ़ायदा होगा या फिर बिग प्लेयर को। आपको इमोशनल नहीं हो जाना है मार्केट को देखकर, प्राइस को देखकर। आपको डिटैच होकर देखना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।